जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण। और आप लोग का ये इतिहास का लास्ट चैप्टर है, यानी 15 नंबर लास्ट चैप्टर है। 14 नंबर चैप्टर को नहीं पढ़ना था, ठीक है, सिलेबस से हटा दिया गया है। और ये यहाँ पर आप लोग मैं बताऊँगा ऑब्जेक्टिव और 2 अंक वाला, ठीक है, सब्जेक्टिव यानी 2 नंबरी क्वेश्चन बताऊंगा एक ही वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट बने रहिएगा। और आप लोग को कौन सा चैप्टर का चाहिए, ठीक है, कौन सा किताब का चाहिए, ऑब्जेक्टिव या फिर 2 नंबरी क्वेश्चन, तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मेरा टारगेट है नागपुरी का, ठीक है, नागपुरी का अगर करा दूंगा तो आप लोग तैयारी करिएगा पहले, नहीं तो जिस टाइम परीक्षा पहुँचेगा उस टाइम मैं डाल दूंगा वीडियो, तो आप लोग अच्छा से तैयारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लगेगा नागपुरी का वही 4-5 दिन, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का। आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, केवल ये चैनल पर आप लोग को जुड़े रहना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा, यानी संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, यानी इसको किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे, यानी 210 सदस्य, कितने 210, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर प्रारूप कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे तो कौन थे, ठीक है। तो पैथिक लॉरेंस या फिर ए.बी. अलेक्जेंडर या फिर सर स्टेफोर्ड क्रिप्स या फिर इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। बात समझिए। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो राजेंद्र प्रसाद थे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया। अब यहाँ पर देखिए गणतंत्र और स्वतंत्र में आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, जिस टाइम हम लोग का संविधान को लागू किया गया, कब लागू किया गया था संविधान को, 26 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है। इसीलिए हम लोग बनाते हैं गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस किसको कहते हैं, आप लोग बनाते हैं ना 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, उसी को बोलते हैं गणतंत्र दिवस, ठीक है। और स्वतंत्र दिवस किसको बोलते हैं, जिस टाइम हम लोग का देश आज़ाद हुआ था उसी को हम लोग स्वतंत्र दिवस कहते हैं, यानी 15 अगस्त 1947 में हम लोग बनाते हैं, ठीक है, स्वतंत्र दिवस। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी। तो यहाँ पर देखिए हंसा मेहता या फिर सरोजिनी नायडू या फिर दुर्गाबाई देशमुख या फिर इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। भारत के संविधान का पिता यानी फादर गॉड पिता किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ। तो 1946 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। तो कब मनाया गया, 16 अगस्त 1946 ईस्वी में मनाया गया था, ठीक है। कब, 16 अगस्त 1946 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। 1895 ईस्वी के स्वराज विधायक किसके निर्देश में तैयार किया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक के, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर क्या कर रहा है, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। और कहेगा कि अस्थायी अध्यक्ष में कौन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी में कौन हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। बात समझिए, यहाँ पर फंडा को समझना है, ठीक है, अस्थायी और अस्थायी में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था।
तो कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य प्रावधान था? तो कितना था? 389 कोई थे, कितना? 389, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भारत में कितनी रियासतें थी? तो भारत में कितना रियासतें थे? तो 562 थी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया था? तो BN राव को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी 2 नंबरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। बात समझ गए? चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे? तो महात्मा गांधी हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। किसको? हिंदुस्तानी भाषा को। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, संविधान निर्मात्री सभा का गठन किसके योजना के आधार पर हुआ था? तो संविधान निर्मात्री सभा का गठन कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर हुआ था। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, स्वतंत्रता भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसको याद रखें। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग किसने की थी? तो संविधान सभा में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य RB धुलेकर ने की थी। किसने? RB धुलेकर ने। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे? ठीक है, यानी कौन सा रियासत संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे? तो हैदराबाद रियासत, ठीक है, के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे। कहाँ? हैदराबाद के। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, स्वतंत्रता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यानी जिस टाइम हम लोग का देश आज़ाद हुआ उस टाइम कौन प्रधानमंत्री था? ठीक है, तो स्वतंत्रता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कब किया? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।